हम जिंदा हैं। इनको स्वर्गवास घोषित करके उनका 70 डिसमिल का जमीन को बेच दिया है। हमको मृत घोषित करके 70 डिसमिल जमीन को बेच दिया है। के ऊपर कार्रवाई हो। मैं जिंदा हूं, यह कहने के लिए महानंद मांझी को खूंटी के एलआरडीसी कार्यालय जाना पड़ गया। ऐसी परिस्थिति तब आई जब महानंद मांझी के पोते ने ही अपने दादाजी को दस्तावेज में मृत घोषित करके जमीन का मालिक बन बैठा था। घटना खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड अंतर्गत डोड़मा गांव की है, जहां पर महानंद मांझी का जमीन जायदाद, घर बार, खेती बाड़ी सब कुछ है। महानंद मांझी के बेटे अनिरुद्ध मांझी का सड़क दुर्घटना में पहले ही मौत हो चुकी है, जिनका एक बेटा है अमित मांझी, जिसने अपने दादाजी महानंद मांझी को मृतक घोषित कर दिया। बता दें कि खूंटी जिले में दूसरों की जमीन कब्जा करने की घटना तो होता ही है, पर एक ऐसी खबर जिसमें जीवित व्यक्ति को ही मृतक घोषित करके जमीन बिक्री करने का मामला सामने आया है, जबकि व्यक्ति जीवित और पूरी तरह स्वस्थ हैं। घटना तोरपा थाना क्षेत्र के डोड़मा गांव का है। महानंद मांझी का आरोप है कि उसके पोते ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जहां महानंद मांझी को मृत घोषित करके उनके ही पोते अमित मांझी ने 70 डिसमिल जमीन औने पौने दामों में बेच दिया। यह मामला महानंद मांझी को तब पता चला जब गांव में चर्चा हुई। महानंद मांझी के जमीन की बिक्री का मामला गांव में चर्चा हुई चली तो महानंद मांझी ने सही बात जानने के लिए जमीन रजिस्ट्री का नकल निकाला, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि स्वर्गीय महानंद मांझी। उसके बाद उनका होश उड़ गए और फिर प्रशासन से उन्होंने अपनी जमीन के लिए गुहार लगाने के लिए दौड़ पड़े हैं। हम आनंद मांझी, पिता शत्रुघ्न मांझी, हमारा बेटा अनिरुद्ध मांझी, स्वर्गीय अनिरुद्ध मांझी, उसका बेटा अमित मांझी हमारा जमीन को हमको मृत घोषित करके 70 डिसमिल जमीन को बेच दिया है। आपको कैसे पता चला कि आप हमको पता कहा सुनी में पता लगा, तब हम नकल निकाले और देखे तो उसमें हमारा मृत घोषित किया हुआ है। और कोई अधिकारी को इसका जानकारी दिए आप? हाँ, एलआरडीसी को दरखास्त दिए हैं कि हमारा पट्टा रद्द किया जाए। तो क्या बोले एलआरडीसी? अभी तो क्या बोलेंगे, कोनो जवाब नहीं मिला है। हम जिंदा हैं और हमारा रजिस्ट्री को बिना जांच पड़ताल किए रजिस्ट्री कर दिया। इसको अधिकारी को देखना चाहिए था। मेरा नाम सावित्री देवी है। ये मेरे पिताजी है महानंद मांझी। मेरा भाई का बेटा अमित कुमार, इनको स्वर्गवास घोषित करके उनका 70 डिसमिल का जमीन को बेच दिया है। तो मुझे ये कहना है कि जब ये जिंदा हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, तो फिर इनको स्वर्गवास घोषित करके कैसे वो जमीन बेच पाया? इसमें सरासर कर्मचारियों की मिलीभगत है। इन लोग जरूर रिश्वत खाया होगा, नहीं तो वो बेच नहीं पाता। इन लोग को जांच जरूर करवाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पिताजी के रहते उसका पोता कैसे बेच सकता है। बस मुझको यही कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और मेरे पिताजी को उनका अधिकार मिले। आप लोगों को कैसे पता चला कि वो मृत घोषित है और कहाँ पे देखे आप मृत घोषित है? अभी पिछले 2-4-6 महीना से पिताजी अभी मेरे घर में ही हैं, तो इधर उधर से सुनने में पता चला कि मेरा भतीजा जमीन बेच रहा है और बैठे बैठे खा रहा है। तो हम लोग पता लगाए इधर उधर से, उसको फ़ोन करके पता लगाए तो पता चला कि 70 डिसमिल ज़मीन वो बेच दिया है। गांव का ही एक अंकित कर नाम के से है और एक है रामकिशोर गंझू, जिनको उसमें दोनों मिलके लिया है और पिताजी को स्वर्गवास घोषित करके बेच दिया है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ। तो फिर हम लोग एक जीजाजी का मदद से नकल निकलवाए, जिसमें पता चला कि इनको स्वर्गवास घोषित कर दिया गया है। तो इसका जानकारी किसी को दिए कि नहीं? जी, एलआरडीसी को दिया हुआ है। अभी एप्लीकेशन दिया हुआ है, देखते हैं क्या होता है।